हेलो डियर, आप लोग स्वस्थ हैं क्योंकि अपने कामों में व्यस्त हैं, इसीलिए मस्त हैं। देखिए, मैं जब सुबह आज सो के उठी तो हमारे यहाँ अचानक से बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी 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 पानी। और सुबह सुबह जब मैंने देखा इतना ज़्यादा पानी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना बढ़िया लग रहा था। तो चलिए थोड़ा सा कामों को करते हैं स्टार्ट। तो आज है बारिश बारिश बारिश, और हमारी बारिश हो या ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हमारी तबीयत तो तबीयत ही रहती है। तो मैं भी थोड़ा सा नहा धो करके, ज़्यादा नहीं नहाई, थोड़ा सा ही नहा धो करके आ गई हूँ। और पहले थोड़ी सी दवा खा लेते हैं, दवा खाने के बाद फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। पहले क्योंकि टाइम टू टाइम दवा खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दवा खा लूँगी तो थोड़ा सा आराम लग जाता है। उसके बाद देखिए मैं अभी कैसी लग रही हूँ, आपको देखने में भी देखिएगा। दवा ववा खा कर मैं एकदम से आराम हो जाएगा, तब देखिए मैं कैसी लगूँगी। और आप सबको सावन का बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो ये देखिए मैंने आराम से दवा खा ली और दवा को अच्छे से सबको पैक करके अभी रख दूँगी। तो अभी मुझे चाय वाय पी लिया है, नाश्ता वास्ता थोड़ा सा हो गया है। तो बरसात में मौसम में ये लगता है क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए, क्योंकि मौसम के अनुसार खाना अच्छा लगता है। तो मुझे कुछ तीखा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने बना लिया आज सकौड़ा। तो देखिए 3 ठी पकौड़े लिए और चावल लिया है मैंने खुद के खाने के लिए। रोटी नहीं लिया है, जबकि चावल मुझे थोड़ा सा मना है, लेकिन मुझे सकौड़े के साथ चावल खाना अच्छा लगा। और देखिए फिर मैंने इसे थोड़ा सा हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली, थोड़ा सा मेंटेन वगैरह हो गई। तो खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा किया आराम। फिर दोपहर के समय मुझे लगा कि अब मुझे कर लेना चाहिए काम। तो आ गई अपने कमरे में थोड़ी सी अच्छे से झाड़ू लगाने के लिए। तो जो मैं कई दिनों से अच्छे से झाड़ू नहीं लगा पाई थी, अलमारी है, खिड़की है, ये सब सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करूँगी। थोड़ी देर तक की सफाई है। तो बरसात चल ही रहा है अभी। देखिए लगता नहीं कि आज बारिश रुकने वाली है, लेकिन काफ़ी देर से बारिश हो रही थी। अच्छा है हमारे यहाँ खेत खलिहान है, तो धान को भी खूब अच्छे से पानी मिल गया। सब हरे हरे पेड़ पौधे फूल सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ जिधर निगाह दौड़ाइए हरा 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 हरा। मुझे बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है। बरसात में भीगना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस समय तबीयत ना ठीक होने के कारण मैं बारिश में नहीं भीगी। और आपसे बात करते करते 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो हमारी बन चुकी है। तो चलिए थोड़े अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है तो जल्दी 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 कर लेती हूँ, क्योंकि इसी बीच मुझे थोड़े से शॉर्ट्स वीडियो भी बनाने रहते हैं, या कभी ड्यूटी का कोई काम रहता है, तो जो मैं सबके आने से पहले ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। और मेरे यहाँ सब बारी बारी से आना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके आने पर तो मोबाइल चलाना असंभव रहता है, वीडियो बनाना एकदम ही असंभव रहता है। हाँ, कुछ लिखाई पढ़ाई का काम कर सकते हैं, तो इस हिसाब से टाइम टेबल बना लेती हूँ, ताकि जो सब लोग घर में आएँ तो सबको भी टाइम दिया जाए और मोबाइल के चक्कर में ना रह जाऊँ। तो इसलिए थोड़े से काम रह गए थे। तो आज बारिश का मौसम था, बारिश में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर सोई, आराम किया, फिर मुझे लगा दोपहर में क्यों ना मैं आज थोड़ी सी अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ। बिस्तर भी पड़े हुए हैं, कपड़े भी पड़े हुए हैं, बाहर से कपड़े ला करके डारा से अंदर रख दी हूँ, तो उनको भी सब कुछ तय करूँगी। तो आप लोग कैसे हैं, सबके कमेंट आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो आपसे बातें आते आते मेरी झाड़ू भी लग गई, और अब थोड़े से इधर उधर में जो रह गए थे कोने ओने, इधर भी थोड़े से कचड़े रह गए हैं जो पंखे चलने से इधर उधर रह जाते हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। एक मुझे चीज़ समझ में नहीं आती, ये बाल कहाँ से रह जाते हैं। बाल कहीं ना कहीं दरी पर हर जगह बिखरे पड़े रहते हैं। तो जब बाल की बात आती है तो सबसे ज़्यादा मुझे ही डांट पड़ जाती है, क्योंकि मेरे ही बाल ज़्यादातर खुले रहते हैं। और इसी चक्कर में सब लोग कहेंगे तुम्हारे बाल जो दिन भर खोल के टहल रही हो, इसी के सारे बाल आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा इधर भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और देखिए हमारे पीछे कितने ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं। आज सोच रही हूँ कि दोपहर में मैं थोड़ा जल्दी उठ गई सो करके, तो क्यों ना अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ, अच्छे से जो मेरे पेंडिंग काम पड़े हैं उनको भी थोड़ा सा निपटा लेती हूँ। तो इसी में लग गई हूँ, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही थी, तो बच्चे भी स्कूल नहीं गए, घर पे ही सब लोग हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेबल में डिसबैलेंस हो चुका है, क्योंकि जिस समय मुझे सोन के उठना रहता उस समय मैं सोई। तो इस तरीके से, क्योंकि बच्चों के रहने के हिसाब से ही सारे काम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए चलिए थोड़ा सा अब कपड़े को तय कर लेते हैं। कपड़े हमारे यहाँ हमेशा निकले रहते हैं, रखे रहते हैं, क्योंकि कभी शॉर्ट वीडियो बनाना है तो अलमारी से निकाल के पहन लिया, कहीं जाना हो गया, तो इसलिए कपड़े मुझे ज़्यादातर तय करने पड़ जाते हैं। तो ये सूट्स का वीडियो मैंने एक दिन बहुत पहले ही बनाया था, तो तब से ऐसे पड़े हुए हैं। तो एक दिन मैं इसको पहन कर भी बाहर गई थी, तो अब इन सबको अच्छे से धुल के रखा था। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से तय करके सब कुछ हटा देती हूँ, क्योंकि
आज रखूँगी कल फिर दूसरे कपड़े निकलेंगे, इस तरीके से कपड़े कुछ ना कुछ हमारे यहाँ रह जाते हैं। ये वाली साड़ी हमारी ड्यूटी की साड़ी है, तो इसको भी निकाल के रख दिया था धुल के, तो फिर सोच रही हूँ अब इन सबको भी तही करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े हमारे यहाँ लगे रहते हैं, कुछ कपड़े रखे जाते हैं, कुछ निकाले जाते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी कर लेती हूँ। तो आज लेकिन खा करके अच्छा लगा। मतलब बरसात का मौसम में लगता है ना कुछ अलग से चीज़ बनाई जा रही है, तो मैंने पकौड़ा अचानक से बना लिया। नहीं तो सोचा था सुबह बनाऊँगी बच्चों का टिफ़िन के बाद दाल चावल बनाऊँगी, बढ़िया फ्राई दाल। लेकिन जब सुबह सो के उठी तो बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, तो मैंने कहा चलो जब बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं तो बनाते हैं पकौड़ा। और ये सब साड़ियाँ देखिए सबको रखना है, कहीं ना कहीं सारी साड़ियाँ ऐसे पड़ी रह जाती हैं। हटा करके रख दूँगी सबको तही करके, बस थोड़े थोड़े चीज़ रह जाते हैं। तो आप लोग भी देखिए बरसात के दिनों में मैंने कैसे किया काम। आज की बारिश झमाझम बारिश में अच्छा लगता है, बारिश देख करके बहुत ही बढ़िया लगा। अगर तबीयत ठीक होती तो थोड़ा सा बारिश में भीगने का आनंद ही कुछ अलग होता है। तो आपसे देखिए बातें होते होते मेरी 6 मिनट 10 सेकंड की वीडियो तैयार हुई और एक बहुत मज़े की बात हुई। तो जो मैंने कपड़े को फैला के रखे थे वो भी हमने तही कर लिए हैं अच्छे से। अब चलिए इनको अच्छे से, जिनको पन्नी में रखना है कुछ पन्नी में रख देंगे, कुछ ऐसे ही रखे रहते हैं तो कुछ ऐसे ही रख देंगे। तो सारे कपड़े को अच्छे से हटा करके रख दूँगी। इन सबको धुला था, धुलने के बाद कुछ दिन अच्छे से पड़े थे बाहर ही, सूख गए हैं अच्छे से, कुछ दिन नहीं मतलब थोड़े टाइम के लिए। अब सबको अच्छे से चल के अलमारी में फिट कर दूँगी, रख दूँगी। और अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सारे कपड़े बाहर बारिश होगी कुछ होगा तो ला करके ऐसे ही कर देंगे। तो अब इन सब चीज़ों के जो टॉप है, टी शर्ट है, कुछ मेरे भी कपड़े हैं जो ख़राब हैं, जिनको कोई काम नहीं है, उनको मैं बाहर ले जा कर के रख दूँगी। तो गाड़ी पोंछना है, साइकिल की पोंछाई है, कुर्सी वगैरह उन सब के कामों में भी आ जाते हैं। तो ये जितने मेरे हाथ में हैं सबको ले जाना है बाहर, हटा करके रख देना है। और जो सही कपड़े हैं उनको थोड़ा बेड पे रख दूँगी, फिर अभी आ करके उनको भी अच्छे से तही कर दूँगी। और ये कम्बल आप लोग देख रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा अजीब होता है, धूप निकलती है तो गर्मी लगती है और जहाँ बारिश होती है वैसे ठंडी लगने लगती है। तो चलिए थोड़ा सा तकिए का कवर भी बदल दिया जाए। जब बैठी हूँ तो आज सोच रही हूँ थोड़े थोड़े जो काम इधर उधर पड़े थे उन सबको अच्छे से सही कर दिया जाए। तो देखिए मैंने तकिया में इस तरीके से कवर लगा दिए हैं और लगाने के बाद आ गई हूँ थोड़ा सा बरामदे में। थोड़े से चावल मैंने बाहर डाल दिए थे सूखने के लिए, सूखा ही था थोड़ी देर, मतलब थोड़े से चावल थे, मैंने कहा थोड़े से इसको बाहर थोड़ी सी हवा लग जाए क्योंकि बरसात का समय था। तो जहाँ पर मैंने चावल रखे थे वहाँ पर हवा चलती थी, बरसात की कभी थोड़ी थोड़ी नमी आ गई थी, तो मैंने इसको बरामदे में डाल दिया था। तो इसको थोड़े से अच्छे से करके बरामदे में थोड़ा सा मैंने फैला दिया है। आज तो खैर बारिश ही थी लेकिन अभी इस समय बारिश निकल चुकी है और हवा लग गया तो थोड़ा सा एक मतलब मन को भी अच्छा लगा और ख़ुद को भी लगा कि थोड़ी सी हवा लग गई, थोड़ा सा इसका जो महक वगैरह था वो सब साफ़ हो गया है। तो अब इसको थोड़ा देर के लिए रखी थी। अब चलिए इसको भी शाम होते होते मेरे शाम के काम हैं, भर दिया। भरने के बाद देखिए आज मैं शाम को बना रही हूँ बढ़िया नेनुआ की सब्ज़ी। नेनुआ की सब्ज़ी में लहसुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो लहसुन डालूँगी नेनुआ की सब्ज़ी में, बढ़िया फर्स्ट क्लास बनाऊँगी। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, नेनुआ बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती, बस हल्दी डाल करके और नमक डाल के लहसुन और मिर्च से बनाती। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है बनने में और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। कलर थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि मैंने इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया है, इसलिए कलर थोड़ा सा इसका आपको देखने में चेंज मिलेगा। और लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अब इस समय मेरी वीडियो बन के तैयार हो गई। कितनी मिनट की पता है? 9 मिनट 6 सेकंड की बन गई है और रोटियां भी मेरी बन के तैयार हो रही है। तो आज मैं रोटियां थोड़ी सी लेट में बनाई क्योंकि सबको साथ में मैंने कहा निकाल दूँगी और सब लोग साथ में बैठकर खा लेंगे क्योंकि गर्मा गर्म खाने की बात ही अलग होती है। तो मैं सबका वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि सब लोग शाम को आ जाएँ, तब मैं अच्छे से सबको रोटियां बना करके दूँगी। सब्ज़ी थोड़ा सा पहले ही मैंने बना लिया था और रोटी भी मेरी लगभग बन के तैयार हो गई और सबको निकाल कर देना रहेगा खाना, क्योंकि साथ में खाने का मज़ा ही अलग होता है और गरम गरम खाने की तो बात ही अलग होती है। तो हमारी रोटियां भी बन के तैयार हो चुकी हैं, सब्ज़ी भी बन गया है। मतलब सुबह बनाई थी पकौड़ा, आज शाम को बनाई नेनुआ की सब्ज़ी, जो खा करके आएगा भी मज़ा। तो अभी तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आज सब लोग सारा दिन बच्चे घर पे ही थे
तो जब बच्चे घर पे हैं तो लगता है कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनको भी अच्छा लगे। डेली डेली सब हम लोग साथ में नहीं रह पाते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बन गई और रोटियां भी बन गई। अब लगभग मेरा किचन का काम समाप्त ही हो चुका है। तो चलिए सब कुछ अच्छे से पहले थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर अभी खाने को निकालेंगे। तो आज हमारे यहाँ सुबह सुबह हुई बारिश। तो बारिश के दिनों मैंने इतने काम किए। सुबह थोड़ा सा काम किया, फिर खाना वाना बनाई, फिर खा पी के आराम किया, फिर अपने कमरे को अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद थोड़े से चावल को सुखाएं। चावल को सुखाने के बाद अब आप लोगों के सामने नीनुमा की सब्ज़ी और रोटी बनाई। और नीनुमा की सब्ज़ी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, अगर इसको आप वाइट वाली कढ़ाई में बनाएंगे तो सब्ज़ी का कलर अच्छा रहता है, उसमें देखने में अच्छे कराते हैं। लेकिन लोहे की कढ़ाई में थोड़े से कलर चेंज हो जाते हैं। लेकिन लोहे की कढ़ाई की कुछ सब्जियां बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे नेनुआ की, कटहल की, आलू बैंगन पालक की, और हमारी जो बन जाती हैं निमोना पालक का हो या मटर का हो। तो ये सारी चीज़ लोहे की कढ़ाई में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपसे बातें होते होते हमारी रोटियां भी बन करके अच्छे से तैयार हो गई हैं। और चलिए अब धीरे धीरे क्या करते हैं, सबके लिए खाना निकाल लेते हैं। तो मैंने निकाला सबके लिए खाना, सब्जी और रोटी, और रोटियों में लगा रही हूँ बढ़िया अच्छे से घी, क्योंकि घी वाली रोटी खा करके बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ ऐसी सब्जियां बन जाती हैं जैसे कि रसेदार हो, आलू टमाटर की भुजिया, अगर उसमें आप मलाई निकाल करके दूध की खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी कभी दाल में भी अगर मलाई खाई जाए दूध की तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने सबके लिए खाना वगैरह निकाल दिया और सबका खाना उनके पास पहुंचा दिया है खाने के लिए। तो इसी के साथ अब वीडियो भी मेरी होगी समाप्त। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर एक कमेंट तो करके बताइएगा। और आपसे बात करते करते हमारे घर के सारे काम हो गए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।